ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव है मैं बताने जा रही हूँ वो है बॉम्बे से भावना जी का इससे पहले भी अनुभव मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और उस टाइम पर मैंने आप लोगों से कहा था कि भावना जी के अनुभवों की जो है श्रृंखला आएगी, यानी इनके अनुभवों के जो है कई एपिसोड बनेंगे, क्योंकि भावना जी को बाबा ने होने का एहसास कि वो इनकी ज़िंदगी में इनके अंग संग है ना जाने कितनी बार कराया है। तो उन्हीं अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक और नया अनुभव भावना जी का लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू करा देती हूँ कि इनका जो पहला अनुभव था वो किस चीज़ से रिलेटेड था। इनका पहले अनुभव में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके राइट हैंड की जो थंब के बगल वाली फिंगर होती है वो कट गई थी। ये ड्राइंग टीचर थी, तब ये बाबा से बहुत नाराज़ हुई थी कि बाबा ये आपने क्या कर दिया। अभी तो जो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी थी थोड़ी पटरी पर आई थी, मेरे 3 बच्चे हैं, अब आगे कैसे संभलेगा। इनके समाधि मंदिर के स्वरूप के ऊपर हाथ का फिंगरप्रिंट पूरा आया था और तब ये समझ गए कि बाबा ने इनका हाथ संभाल के रखा है। और उसके बाद इन्होंने 12 साल तक कंटिन्यूटी में ड्राइंग क्लासेस ली और ये बहुत सुंदर ड्राइंग्स बनाती हैं, बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाती हैं ये। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया था कि बाबा ने स्वप्न में इन्हें 8 सिक्के और एक घुंघरू दिया था, जो कि इनका हाथ कटा होने की वजह से गिर गया था। तब बाबा ने इनसे कहा था कि ये घुंघरू अभी मत ढूंढ और ये तुझे बाद में मिलेगा। इनका स्वप्न खुल जाता है, ये बात भूल जाती हैं और उसके बाद ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ती है। कुछ टाइम बाद जब गुरु पूर्णिमा आती है और गुरु पूर्णिमा के दिन ये अपने घर के पास वाले मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए जाती हैं, प्रसाद चढ़ाने के लिए जाती हैं। तब एक लड़का जो कि 12-13 साल का था वो इनके साथ हो लेता है। गर्मी बहुत थी, इनको इनके बच्चों को पानी पिलाता है। इनके बच्चे भीड़ की वजह से लाइन जब आगे बढ़ती है आगे निकल जाते हैं और वो लड़का इनके साथ ही रह जाता है और वो कहता है कि अम्मा आप मेरे साथ चलना। फिर उस लड़के ने इनको अपने साथ भंडारे का खाना खिलाया, पानी पिलाया और अचानक से गायब हो जाता है। और वही लड़का इनके बेटे को मिलता है और वो जो घुंघरू इनको सपने में बाबा ने दिया था वो हकीकत में इनके बेटे को देकर चला जाता है। और इनका बेटा घर आकर बाद में अपने फादर को घुंघरू दिखाता है और इन्हें अपना स्वप्न याद आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को याद आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो आप पीछे की जो वीडियोज़ हैं उसमें जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं प्लेलिस्ट में उसे डाल दूँगी। अब हम बढ़ते हैं इनके आगे के अनुभव में। आपने सुना होगा कि मंत्र जाप की जो महिमा होती है वो बहुत अपरंपार होता है और कलयुग का तो आधार ही है कि यदि आप नाम सिमरन करेंगे, नाम का जाप करेंगे तब भी आपका उद्धार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरत पारा। बिल्कुल कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। कहते हैं कि कुछ टाइम पहले इनके हस्बैंड करीब 3:30-4 बजे का टाइम था, अचानक से इनकी तबीयत ख़राब हुई और उन्हें थोड़ी सी घबराहट हुई। तब इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मेरी गोदी में सर रख लो, मैं सहला देती हूँ। ये कहते हैं कि मेरे हस्बैंड की उम्र मात्र 56 साल की थी और इनकी तबीयत थोड़ी बहुत अप एंड डाउन चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि वो दिन इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। इनको थोड़ी घबराहट हुई और 4 साढ़े 4 बजे के करीब ये मेरी गोदी में सर रखे और अचानक से इनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ये कहती हैं ये सब कुछ देखकर मैं बिल्कुल सन्न हो गई, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मेरी बेटी है जिसके 3 महीने की छोटी बच्ची थी, मेरा बेटा है
जो कि अपने पापा को बहुत प्यार करता था। मैं अपने बच्चों के बारे में सोचकर शायद रो भी नहीं पाई और मैं चुपचाप बैठी रही और मैंने अपने बच्चों को इन्फॉर्म किया कि पापा को देखो क्या हुआ। ये कहती हैं 5 घंटे, जबकि मुझे यह पता चल चुका था कि अब ये नहीं रहे। मैं बिल्कुल नहीं रोई कि अगर मैं रोऊँगी, मैं बेहाल होऊँगी तो मेरे बच्चों के दिल पे क्या गुज़रेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये कहती हैं कि हॉस्पिटल भी ले जाया गया, मेरे हस्बैंड को वहाँ डिक्लेयर कर दिया गया कि अब इनके शरीर में प्राण नहीं है, आप ले जा सकते हैं। ये कहते हैं सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं बस सब कुछ होता हुआ देखती रही कि जो भी चीज़ है मेरे बच्चों के सामने इतने नॉर्मल तरीके से आए कि मेरे किसी भी बच्चे को झटका ना लगे कि उनके पापा नहीं रहे। ये कहती है 5 घंटे बाद जब सब कुछ डिक्लेयर हुआ, मेरे बच्चों को भी समझ आ गया, तब जाके कहीं मेरी आँखों से आँसू निकले हैं और तब मैं बिलख कर रोई हूँ। ये कहती हैं कि जिस वक़्त मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए उस वक़्त अचानक से बहुत तेज़-तेज़ लाउड स्पीकर पे बाबा के गाने बजने लग गए। ये कहती हैं मेरे जो हस्बैंड हैं वो बाबा को बहुत मानते थे। ये जैन धर्म से बिलॉन्ग करती हैं, लेकिन फिर भी बचपन में 5 साल की उम्र से इनके हस्बैंड का मन ना जाने बाबा में कैसे लगने लग गया और इनके सास-ससुर ने भी कभी इनके हस्बैंड को मना नहीं कहा और उन्होंने कहा कि अगर इसका मन बाबा में लगता है तो कोई नहीं, इसको जो अच्छा लगता है उसे करने दो। जब ये शादी होकर आई थी तब इनके हस्बैंड ने भी कहा था, यदि तुम कोई दूसरा धर्म अपनाना चाहती हो या दूसरे भगवान की पूजा करना चाहती हो तो आप वो कर सकती हो, लेकिन इन्होंने कहा था कि अब हमारी शादी हो गई है और हम दोनों एक हैं, तो एक घर में 2 धर्म कैसे अपनाए जा सकते हैं। ये कहती हैं कि बाबा के बहुत तेज़-तेज़ से गाने बजने लगे और वो गाने लगातार पूरा दिन ही बज रहे थे। ये कहती हैं सारे क्रियाकलाप जो भी होते हैं वो सब हुए। ये कहती हैं कि दूसरे दिन मैं बाबा के स्वरूप के सामने खड़े होकर एक ही पोजीशन में बहुत रोती रही और बाबा से कहा, बाबा ये कैसे हुआ? और बाबा से बोला कि बाबा, मेरे हस्बैंड के आपके पास तक आने में यदि कोई कमी रह गई है तो उसके लिए मैं, क्योंकि वो 56 साल के थे, मैं 56,000 जाप करूँगी और 1000 जाप माफ़ी के लिए। बाबा उन्हें अपने चरणों में जगह दे देना। ये कहती है मैंने कंटिन्यूअसली 56,000 उनके लिए बाबा के नाम का जाप किया। ये कहती हैं कि दूसरे दिन एक भंवरा आया और जो हमारे साईं बाबा का स्वरूप जो छवि लगी हुई थी उसकी माला पर आकर बैठ गया। ये कहती हैं कि मैं बहुत रो रही थी और बहुत परेशान थी तो मेरी बेटी ने बोला कि माँ देखो, शायद पापा आ गए। ये कहती हैं कि उस भंवरे को माला पर देखकर मेरे मन में आया कि मैं इसको सहलाती हूँ। ये कहती हैं कि मैंने उस भंवरे को अपने हाथ पे लिया और सहलाया। ये कहती है जब वो माला पे बैठा था तो सभी लोगों ने उसको सहलाया, टच किया, लेकिन वो उड़ नहीं रहा था, वो उसी माला पर बैठा था। ये कहती हैं कि जब इनकी सासू माँ भी उनको छूने लगी तो वो उनकी जो हाइट थी वो कम होने की वजह से वो उन्हें टच नहीं कर पा रही थी, उस भंवरे को टच नहीं कर पा रही थी। तब इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, एक माँ को हक नहीं मिलेगा अपने बच्चे को छूने का। तब वो भंवरा अचानक से उड़कर इनकी माँ के हाथ पर बैठ जाता है। ये कहती हैं कि ये सारी चीज़ देख के वो भंवरा हमारे घर में रहा। उसके बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। ये कहती हैं क्योंकि जो भी बाहर का व्यक्ति आ रखा होता है, क्रिया के बाद वो नहीं रुकता, वरना 13 दिन तक रुकना पड़ जाता है, इसलिए मेरा भाई वापस चला गया था। ये कहती हैं कि इन्होंने अपने भाई को बताया कि भैया ऐसे-ऐसे करके एक भंवरा आया है, शायद कि वो मेरे हस्बैंड ही है। तो इनके भाई ने उन्हें समझाया कि यदि वो परिमल ही है तो बाबा को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा ना उसको तुम्हारे पास तक भेजने के लिए। तुम बाबा से क्षमा मांगो और बाबा से कहो कि यदि ये परिमल ही है तो या तो ये सुबह तक यहीं पर अपने प्राण त्याग दे
और यदि ये कोई और है तो यहाँ से ये चला जाए अपने आप ही। ये कहती हैं कि दूसरे दिन इनके तकिए के सिरहाने वो भंवरा इन्हें मरा पड़ा मिला। ये कहती है कि बाबा से प्रार्थना करी थी, 56,000 मंत्रों का जाप कर रही थी अपने हस्बैंड के बाबा के चरणों में विलीन होने के लिए। शायद ये बाबा ने मेरे लिए एक बार उनसे मिलने का सिर्फ रास्ता या ज़रिया बनाया था कि भंवरे के रूप में उन्हें भेजा। ये कहती हैं कि उसके कुछ दिन बाद इनका जो बेटा था वो बाबा की पूजा कर रहा था। ये कहती हैं कि अचानक से पूजा करते करते उनके हाथ से कुमकुम गिर जाता है। ये कहती हैं कि मैं बाबा से लगातार सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा वो कैसे हैं, वो कहाँ हैं, इस चीज़ का मुझे एहसास कराइए, मुझे बतलाइए बाबा वो कहाँ पर है। ये कहती हैं कि जब वो कुमकुम गिरा तो उस कुमकुम के गिरने से पैरों के पंजे के निशान बन गए। ये कहती हैं कि इन पंजों के निशान को देखकर हमने ये एक्सेप्ट किया कि उनका दूसरा जन्म हो चुका है, वो इंसान की योनि में जा चुके हैं दोबारा से। ये कहती हैं उस पंजे के निशान को देखने के लिए मेरे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब आए। ये बताती हैं कि बस बाबा हमेशा मेरे कहने से मेरे पास आते हैं, मेरा साथ देते हैं। बाबा ने मेरे मंत्र जाप की लाज रखी और बाबा ने मेरे हस्बैंड की जो यात्रा थी उसको आसान बनाया। मेरे हस्बैंड आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर पुनर्जन्म लेकर शायद फिर से जीवित हैं। ये कहते हैं कि बाबा के हर पल हर क्षण एहसास इन्हें हमेशा से होते रहे। ये बताती हैं कि हमारी जब ज़िंदगी की शुरुआत थी हमारे दिन बहुत अच्छे नहीं थे, जैसे तैसे हम अपने ज़िंदगी का सफ़र काट रहे थे, तब बाबा ने मेरी परीक्षाएं भी बहुत ली। ये कहती हैं मैं जब भी शिरडी जाती थी मेरे राइट हैंड साइड पे मुझे हमेशा चांदी का कुछ ना कुछ पड़ा हुआ ज़रूर मिलता था, चाहे वो गले की चेन हो, कान का झुमका हो, पायल हो, अंगूठी हो, कड़ा हो, कुछ ना कुछ चांदी का सामान इन्हें मिलता था। ये बोलते हैं कि शायद बाबा इनकी परीक्षा लिया करते थे कि देखता हूँ कि इसके दिन बहुत अच्छे तो नहीं हैं, थोड़ी पैसों की तंगी है, तो क्या ये इस सामान को बेचती है और अपने ऊपर लगाती है या इस सामान का ये क्या करते हैं। ये कहती हैं लेकिन मैं भी बाबा की बहुत बहुत तगड़ी वाली शायद भक्त हुई। मेरे मन में कभी उस चांदी को लेकर के लालच नहीं आया और मैंने उस चांदी को इकट्ठा किया। ये कहती हैं मेरे पास वो जो चांदी का सामान था वो एक डब्बा भर के इकट्ठा हो चुका था। ये कहती हैं जब वो डब्बा भर के इकट्ठा हो गया मैंने उस सारे चांदी के सामान को बेच दिया और उसके बाद शिरडी का जो डोनेशन रूम है वहाँ पे जाके सारे पैसे वहाँ जमा करा दिए। ये कहती हैं शायद मैं बाबा की इस परीक्षा में सफल हुई और इसी वजह से जहाँ ज़िंदगी का सफ़र और ज़िंदगी की शुरुआत थोड़ी सी तकलीफ़ों में हुई थी, थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी में शुरू हुई थी, लेकिन आज हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज हमारे घर बहुत अच्छा बना हुआ है, हमारे घर में गाड़ी है, नौकर है, चाकर है। ये कहती हैं ये सब सिर्फ बाबा के प्रति जो हमारी निष्ठा विश्वास था ये उसका फल है। ऐसे ही ये एक बार बताती हैं कि मेरी बेटी की शादी थी, हमारी स्थिति उस वक्त भी इतनी अच्छी नहीं थी। ये बताती हैं कि बाबा ने हमारी बेटी की शादी किस तरह से कराई। रिश्ता तय हुआ, किसी तरह से उसकी एंगेजमेंट हुई और उसके बाद शादी की डेट पक्की हुई। क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी तो मन में घबराहट थी, कैसे होगा, क्या होगा। ये कहती हैं कि उसकी शादी के लिए हमने एक हॉल बुक किया, डरते डरते बहुत मिनिमम अमाउंट में और मिनिमम चार्जेस की जो डेकोरेशन होती है हमने वहाँ के मैनेजर को बोली। और उसके बाद
जब शादी का दिन आया उससे पहले मॉर्निंग में हम वो डेकोरेशन देखने के लिए उस हॉल में गए। ये कहते हैं कहीं ना कहीं जो हमारी हेल्प थी हमारे जेठ जी कर रहे थे। ये कहते हैं जब हम सब लोग सुबह जाकर उस हॉल की डेकोरेशन को देखते हैं तो ये कहती है वो डेकोरेशन देख के मेरे हाथ पैर फूल गए कि इतनी सुंदर और इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी कि हमने तो बोली भी नहीं थी, क्योंकि हमारी जो अमाउंट था उस डेकोरेशन को कराने के लिए बहुत मिनिमम था, और यहाँ जो डेकोरेशन हॉल में हो रखी थी वो इतनी बढ़िया थी कि लग रहा था इसके बहुत सारे चार्जेस होंगे। कहती हैं कि तब इनके जेठ जी ने ये बोला कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, जब बजट में इतना नहीं तो ऐसा क्यों कराया तुमने। ये कहती है मैं खुद डर गई क्योंकि हमने तो ये करवाया नहीं था। ये कहती है उसी डर की स्थिति में घबराहट में हमने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर से बोला कि हमने ये सब करने के लिए नहीं कहा था, आपने ये फूलों की डेकोरेशन और ये सारी चेयर्स पे अच्छे से कपड़ा लगा के बो बना के सब कुछ लगा रखा है, हमारे पास इतना बजट नहीं है आपको देने के लिए, हमने तो आपसे एक नॉर्मल सी डेकोरेशन के लिए कहा था। तब जो वो मैनेजर कहता है वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। वो मैनेजर कहता है कि मुझे इस डेकोरेशन का कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज सुबह मेरे सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति आया, एक बाबा आया और उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे हॉल चकाचक चाहिए, मुझे हॉल की डेकोरेशन बहुत सुंदर सी चाहिए, सुंदर सा हॉल सजा देना। ये कहते हैं कि क्योंकि मैं भी उस बाबा को मानता हूँ और मुझे लगा शायद ये ईश्वर ही थे और मैंने उनके कहे के अनुसार ये डेकोरेशन की है, मुझे इसका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ये कहती है उसी मिनिमम अमाउंट में मेरी बच्ची के शादी के लिए राजा महाराजाओं की तरह सजा हुआ एक सुंदर सा कम्युनिटी हॉल, या जिसे कहेंगे जो भी उन्होंने बुक करा था वो मिला, बहुत सुंदर डेकोरेशन के साथ। ये कहती हैं कि वहाँ पे जो थी फूलों की सजावट, वो रेड कलर के और पिंक कलर के फूलों की सजावट हो रखी थी। ये कहती हैं कि मैंने बाबा को कहा था कि बाबा आप मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आना और एहसास भी दिलाना कि आप आओगे, आप मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स देना। ये कहती हैं जब फेरे होते हैं और अचानक से जब मेरी बेटी अपना आंचल पसारती है तो उसकी गोदी में आकर एक सफ़ेद रंग का फूल गिर जाता है। ये कहती है पूरी सजावट में सफ़ेद रंग के गुलाब के फूल की कोई भी डेकोरेशन नहीं हो रखी थी। सफ़ेद रंग के फूल की कोई भी एक फूल भी वहाँ पे सफ़ेद रंग का नहीं था, लेकिन मेरी बेटी की झोली में जो फूल गिरा था वो सफ़ेद रंग का था। और मैं समझ गई कि मेरा साईं, मेरा बाबा आया है। जब मेरी बेटी ने अपने आंचल से उस फूल को दिखाया, मेरी जो बेटी थी, बड़ी बेटी, उसको छोटी बेटी ने कहा इस फूल को अपने आंचल में संभाल के रख लो। ये कहती हैं कि बाबा के किस्से तो ऐसे हैं कि आपको एक के बाद अगर सुनाओ तो दिन से रात और रात से दिन कब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। मेरे एक से एक मैं अपने शब्दों में कहूँ जो मैंने उन्हें कहा था कि आपके तो हर अनुभव एक से एक खतरनाक है, जो बाबा की प्रेजेंस को ऐसे बतलाते हैं कि बाबा हमारे आसपास, हमारे अंग संग रहते हैं और ऐसा लगता है कि बाबा की कृपा आप पर बहुत है। अब मैं यहाँ पर इनके अनुभवों को यहीं समाप्त करती हूँ और कल फिर से एक और नया और अनोखा अनुभव लेकर इसी श्रृंखला से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। और इसी के साथ आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जिनके पास भी बाबा के बहुत प्यारे प्यारे और अनोखे अनुभव आपने
अभी तक अपने पास सहेज के रखे हैं वो चैनल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि साईं सच्चरित्र में भी लिखा है कि जो भी भक्त मेरी लीलाओं का गुणगान और वर्णन करेगा उसको मैं भव से पार लगा दूंगा। तो क्यों ना इस छोटी सी एक शुरुआत में आप भी सहयोगी बने और मेरा जो सफ़र है बाबा से जुड़ने का, बाबा को जानने का और बाबा की भक्ति में आगे बढ़ने का, वो आपके साथ ही शुरू हुआ है। आप साक्षी हैं इन सब चीज़ों के कि बाबा ने किस किस तरह से, कब कब, कैसे कैसे मेरे साथ अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, अपने चमत्कार दिए हैं, अपने चमत्कार किए हैं। आप लोगों ने लाइव में देखा है, आप लोगों ने वीडियोस में देखा है, आप लोगों ने खुद सर्कल बना बना कर मुझे भेजा है कि देखो दीदी बाबा आज यहाँ दिख रहे हैं। तो मैं ज़्यादा दूर और किसी और के अनुभवों पे नहीं जाती, सिर्फ अपने अनुभवों पे जाती हूँ कि बाबा को मानो, बाबा को जानो पहले, फिर बाबा को मानना शुरू कर जाओगे और बाबा आपकी ज़िंदगी में एक के बाद ऐसी ऐसी लीलाएं रचना शुरू कर देंगे कि आप कह सकोगे कि ये जो ब्रह्मांड का नायक है इसके हाथ में सब कुछ है, ये चुटकियों में सब कुछ कर सकता है। तो बनिए इस श्रृंखला का हिस्सा और दीजिए अपना सहयोग, प्यार और साथ और बढ़िए साईं अनुभूति में, अनुभूति के साथ बाबा की लीलाओं के गुणगान में आगे। और इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।